नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे औरैया से, जहां घर से बहला फुसलाकर नाबालिग को ले जाने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और आगे दिखाएंगे बाराबंकी में कैसे आयुष्मान कार्ड और दवाओं की लापरवाही हुई उजागर। और आगे हम चर्चा करेंगे झांसी की, जहां पर कुरेठा महोत्सव के आखिरी दिन लोगों में दिखा उत्साह। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। औरैया में घर से बहला फुसलाकर नाबालिग को ले जाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग किशोरी सहित युवक को 13 घंटे में गिरफ्तार किया है। रुपए खर्च हो जाने के कारण घर लौट रहा था युवक, पुलिस ने पकड़कर किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी की मां ने आरोपी शेरू के खिलाफ बेटी को बहलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। औरैया जनपद के आना थाना क्षेत्र में प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया में ग्राम पंचायत का उपनिर्वाचन चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। निवर्तमान ग्राम प्रधान के निधन के बाद उपचुनाव संपन्न हुआ है। जनपद के अजीतमल के ग्राम अलीपुर में प्रधान पद हेतु हिरोशिमा और प्रकाश देवी की 2 प्रत्याशी थे। बता दें कि जनपद के सहायल के ग्राम असू में प्रधान पद हेतु चंद्रकली व संजीव कुमार 2 प्रत्याशी थे। जनपद के अजीतमल थाना क्षेत्र के अलीपुर में 60% से ज्यादा व थाना सहायल में असू में तकरीबन 63% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पोलिंग पार्टियों ने सकुशल पोलिंग बूथ से रवाना होकर स्ट्रांग रूम में मतदान पेटियां भी जमा कर दी। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बाराबंकी के बेलहरा कस्बे में स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। आयुष्मान कार्ड और दवाओं की लापरवाही उजागर हुई। मामला बाराबंकी जिले के बेलहरा कस्बे का है, जहां बुधवार को तहसीलदार वैशाली अहलावत और स्वास्थ्य विभाग टीम ने नगर पंचायत बेलहरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां 200 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड तकरीबन 3 साल से बंद पड़े थे। ये कार्ड एक कमरे में कबाड़ के हाल में मिले, जो कि बहुत ही गंभीर मामला है। इस निरीक्षण में यह भी पाया गया कि लाखों की दवाएं एक्सपायर होकर बर्बाद हो गई, जो कि जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाई। ये घटना जिम्मेदारों की लापरवाही को उजागर करती है, जो कि गरीब जरूरतमंदों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में विभाग के जिम्मेदार क्या कार्यवाही करते हैं। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। विधानसभा सत्र में चांदपुर विधायक स्वामी ओमवेश ने चांदपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जोरदार आवाज उठाते हुए अपनी आवाज बुलंद की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विधानसभा सत्र लखनऊ के चांदपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के लिए आवाज उठाई। दरअसल चांदपुर बास्टा मार्ग एवं 4 नए बिजली घर ब्लॉक जलीलपुर में, मनोटा शहर चांदपुर में बास्टा मार्ग पर, बास्टा में तिरपुड़ी, नरपुर ब्लॉक में कई सारी चीजों की जोरदार ढंग से मांग की गई है। स्वामी ओमवेश, इसमें मेरा ये निवेदन है कि 3 माननीय सदस्य हैं, तो 15 मिनट तक क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं दूंगा। मैं समाजवादी पार्टी का योगी सही है, बहुत बढ़िया। 23 चांदपुर जनपद बिजनौर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अति महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। टाइम बढ़ेगा नहीं, मैं पूछना। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं तथा साथ ही साथ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको अनेकों महाकुंभों में त्रिवेणी में डुबकी लगाने की आयु प्रदान करे। अनेकों महाकुंभों में लंबी आयु। साथ ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मेरे निवेदन पर चांदपुर से बास्टा वाली रोड बनाने के लिए कह दिया है। कहा है नहीं जी संसदीय कार्य मंत्री, हाँ भरी नहीं? और आपने भी हाँ भरी अध्यक्ष महोदय। अब आप उठाना जाए और मैं कहूंगा जय, कह दो आप भी जय। चांदपुर से बास्टा वाली सड़क के लिए कह दो माननीय संसदीय अनुपूरक। मान्यवर महोदय, आपने विधानसभा उत्तर प्रदेश में
आर्य समाज के संस्थापक पूज्य गुरुवर वेदोद्धारक महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती का चित्र लगा करके जो ऐतिहासिक और साहसिक कार्य को अंजाम दिया है, इस कार्य को करके आप महाना से महान बन गए हो। लेकिन समय बढ़ेगा नहीं, बधाई देता हूं। समय बढ़ेगा नहीं, उतने में ही पूछना है। आपने मेरे से नहीं पूछा कि त्रिवेणी में डुबकी आपने भी लगाई कि नहीं? मैं चाहता हूं कि जितनी बार मैं लगाऊं आप मेरे साथ चलो। गंगा मैया ने मना कर दिया कि आप आर्य समाजी हो, आप नहीं आओगे यहाँ पर के। चलिए पूछिए प्रश्न। आज मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी से ऐसा प्रश्न पूछा है। स्वामी जी अनुपूरक पूछिए प्लीज। जी बस 1 मिनट में पूछ दूंगा जी। जो माननीय सदन में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों के विधानसभा क्षेत्रों की भी यही समस्या है। यह समस्या उत्तर प्रदेश की नहीं ही अपितु पूरे देश की समस्या है। अन्नदाता किसान का बेटा धरती माँ का सीना चीरकर गेहूं पैदा अन्न धान पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, सारे देश को खिलाने का काम करता है, लेकिन वहां पर बिजली 8 से 10 घंटे ही दी जाती है और वो भी कभी 1 घंटा चल गई, कभी 2 घंटा चल गई। इसलिए किसान बहुत बुरी तरह से परेशान है। बिजली आती नहीं तो कैसे गन्ना उगाएगा वो, कैसे अपनी बेटी की शादी करेगा? तो माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि क्या ऊर्जा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मेरे क्षेत्र में जो 4 प्रस्तावित बिजली घर हैं, जिनके लिए आपने भी सदन में कहा था स्वामी जी आपके बिजली घर बनवाएंगे। नंबर 1 बास्टा रोड चांदपुर शहर, नंबर 2 त्रिपुरी बिजली घर बास्टा के पास, नंबर 3 मनोटा व जलीलपुर ब्लॉक, दूरपुर ब्लॉक, शादीपुर मिलक, नूरपुर ब्लॉक को बनवाने पर विचार करेंगे? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? एक शेर में इसी उसमें कहना चाहता हूं माननीय अरे शेर को छोड़िए, मंत्री जी के लिए जो उलझ कर रह गए हैं फाइलों के जाल में। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय मुझे ये तो बता दीजिए हमारे चारों बिजली घर कब आएंगे मैदान में? बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। कुरैठा में सांस्कृतिक महोत्सव यज्ञ में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का समापन सुदामा चरित्र की कथा के साथ हुआ। अंतिम दिन कथा का रसपान करते हुए श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा के अंतिम सत्र में विश्वविख्यात भागवत मर्मज्ञ डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर महाराज ने सुदामा का वर्णन करते हुए कहा कि संतोषी व्यक्ति की परम धनवान होता है और सुदामा जी परम संतोषी ब्राह्मण थे, इसीलिए उन्हें दरिद्र नहीं कहा जा सकता। उन्होंने भक्ति मार्ग को सबसे सरल साधन बनाया। बता दें कि संगीतमय कथा में दीपक योगी, इंद्रदेव ठाकुर, कपिल शर्मा, मनीष शर्मा, तनय शर्मा और अजय कुमार ने संगीत का भरपूर आनंद सभी को दिलाया। वहीं सैकड़ों धर्म प्रेमी इस कथा में उपस्थित रहे और अंत में प्रभार कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।